जय राधा माधव। आज का सत्संग 5 जुलाई 2021, मंदिर का नया स्थान, सायंकालीन सत्र शाम 7 बजे से। तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर, प्रभु जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नाशै विघ्न अनेक। नारायणो नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। श्री लाडली लाल की जय। परम पूज्य बाबूजी बाबा की, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? देखिए, प्राची जी का और संस्मरण हम सुन रहे हैं क्या इतनी देर हम भी वहीं हैं। उस सड़क के किनारे भी हम पहुंचे थे, फिर प्राची जी बलीनों में पहुंची तो बलीनों में पहुंच गए। बोलो, मैंने बताया ना, प्रेम एक अद्भुत वस्तु है। भगवान अनंत प्रकार से अनंत रूपों में हम लोगों के पास आते हैं। हम उन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते। बहुत सारी जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है, हो सकता है किसी व्यक्ति में प्रभु ही आ गए हों। ऐसा है? उसके हृदय में बैठ के भगवान आए हो, जिन्होंने हमारी सही समय पे सहायता की हो, तब भी हमें धन्यवाद तो प्रभु को देना ही चाहिए, उस व्यक्ति को भी देना चाहिए। लेकिन भगवान प्रच्छन्न रूपों में आते हैं प्रेमियों के सामने, कदाचित अपने उस स्वरूप में इसलिए नहीं आते कि इस मार्ग पे उस स्वरूप का साक्षात्कार करने के लिए हम लोग सर्वथा योग्य बन पाएं। इसलिए प्रभु बीच बीच में प्रच्छन्न स्वरूपों में हमारे पास आते ही रहते हैं। अब कहेंगे इतने बड़े भक्त तो हम हैं नहीं कि भगवान हमारे पास आए। अव्वल तो हो, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो सिद्धांत वासुदेव सर्वम का ही बनता है। सो हम विश्वसजम विश्वम विश्वम विश्ववेद सम। विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे तो ओम विश्वम विष्णु वषटकार हो। और भी महापुरुषों की वाणी पढ़ेंगे तो जगदेव हरि हरिरेव जगत, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु। जगत भगवान का ही स्वरूप है। भगवान के एक अवतार में जगत भी उनका अवतार है। जो जगत दिखता है ना, सारी कायनात, ये चांद सितारे ग्रह नक्षत्र, भगवान ने स्वयं से स्वयं की में स्वयं से ही सृष्टि की है सारी। तो वस्तुतः हम भगवान के प्रच्छन्न स्वरूपों का साक्षात्कार करते ही रहते हैं, तो इसलिए इतनी बड़ी बात नहीं। अब प्रश्न यहां उठ सकता है कोई बोलेगा जीव भगवान का भिन्न अंश है, कोई बोलता भगवान का अंश है। पर है, भिन्नांश हो चाहे कुछ भी हो, पर है तो प्रभु का ही अंश। और जीव की सृष्टि क्यों की भगवान? कोई अज्ञान के कारण नहीं की कि जीव अपने आप बन गया अज्ञान से। भगवान ने सृष्टि की, प्रतिक्षण वर्धमानम प्रेम प्रभु में है, तो प्रभु ये पसारा करते हैं। मैं एक हूं, मैं बहुत स्वरूपों में और सृष्टि का विस्तार करूं। भगवान ऐसे करते हो, अपने अंशांशों का भिन्नांश बोल दीजिए, सबका प्रभु का ही पसारा है। ठीक है, तो
दार्शनिक मतभेद किसी बात में हो सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे इर्द गिर्द सब जगह रहते ही हैं। हमारा व्यवहार नित्य प्रभु से होता ही है। ये बात प्रच्छन्न स्वरूपम, हमारे मन में बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। अपने सबके जीवनों को खंगालो, हमारे जीवन में कितनी बार ऐसी घटना हुई है जिनको हम सब सोचते रहते हैं। साधना की में जो अनुभूतियाँ होती है उसकी बात छोड़ दीजिए। हम भगवान के भक्त बने तो हमारे लौकिक जीवन में भी कभी कभार ऐसे दृष्टांत मिलते हैं। हमें लगता है ओह प्रभु हमारे बहुत निकटता से गुजर के गए हैं। कभी कभार हमें ऐसा लगता है। आज चैतन्य प्रभु की माता जी का देहांत भी हुआ, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, कोटि कोटि शत वंदन करते हैं उनके श्री चरणों में और ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। एकादशी के दिन देखो, कल उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि मेरी माता जी को ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाएगी ना, मुझे संसार के लौकिक उसे चिंता नहीं है भैया। एक महीने पहले उन्होंने 15-20 दिन पहले जब ये घटना हुई तो उन्होंने पूछा मुझसे कि भैया अभी 1-2 दिन में चले जाएं तो अच्छा। मैंने कहा बेटा उनका तो कुछ मुझे लग रहा है कुछ प्रारब्ध शेष है उनका। तो ऐसे ही बात हुई तो उन्होंने कहा भैया, कल पूछने लगे अचानक ही, वो भगवान को तो मिल जाएंगी ना, भगवान तो मिल जाएंगे ना उन्हें, उनकी स्थिति जैसी थी। मैंने कहा देखो तुम भक्त हो, जिस दिन हमारा काम ये नहीं करना, हमें भगवान का होना है। जिस दिन हम भगवान के हो जाते हैं उसी दिन जो हमारे जिनको हम अपना कहते हैं वो सब भी प्रभु के हो जाते हैं। जिन वस्तुओं को सब हैं, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, यह न अधिक रघु वीर बड़ाई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान शरणागत के कुटुंबियों तक का पालन करते हैं। तो वो देखेंगे उनकी सदगति के विषय में। और देखो कल बात हुई, आज एकादशी की ब्रह्म मुहूर्त में उन्होंने उनका देहांत हुआ। और हमारे यहाँ लौकिक भाषा में कहते रहे खुले वैकुंठ द्वार होते हैं एकादशी के दिन, ऐसे बोलते हैं। हाँ? हाँ? अजामिल अधम में न थी क्या बुराई, मगर आपने उसकी बिगड़ी बनाई। हाँ? घड़ी मौत की जब किसर उसके आई, तो बेटे नारायण की थी रट लगाई, तुरंत खुल गए उसको बैकुंठ द्वारी, हरे कृष्ण गोविंद मोहन मुरारी। बिंदु जी की बात है वो। तो भक्तों के माता पिता होने का भी और ये लाभ होता है, भक्तों से संसर्ग का बड़ा लाभ होता है। तभी तो हम कहते हैं प्रेमी भक्तों से हमें यही सन हट करी हूं पहचान। हट पूर्वक हमें भक्तों से प्रेम और पहचान करनी चाहिए कि नहीं, अपने अभिमान को पीछे करना चाहिए पल पल। क्योंकि मान, अभिमान, अहम, ये हमारा ईगो, ये कुछ मुश्किल नहीं है। प्राची जी ने अपने मुख से एक बात कही थी किसी एक बहुत अच्छे साधक के विषय में, जिनके विषय में उनका बड़ा हित चिंतन था। उन कुछ पूर्व संस्कार वशात उन्होंने बताया कि ये भगवत कृपा से भजन करें, थोड़े भजन में भी पा सकते, पर इनका अहंकार अगर इनके मध्य में नहीं आएगा तो वो इनकी सबसे बड़ी बीमारी है। भगवान के इस जन्म में प्राप्ति हो सकती है, इस जन्म में प्राप्ति हो सकती है, लेकिन बहुत सारी चीजें हमने बाधा के रूप में हम अपने पैरों में बांध लेते हैं। तो बात ये ना, हम ये कह रहे थे कि इस मार्ग पे हम सब लोग रह सकते हैं। हमारी कुछ चीज़ें, हमारा अपना अहम, हमें वास्तव में वो शुद्ध अहम तो होता नहीं, वो नकली अहम होता है। जिसे वहम है ना उसे हम अहम मान रहे हैं, वो तो वहम है हमारा। हमारी ये पर्सनैलिटी, हम कुछ हैं, कुछ घर हमारा, हमारा परिवार, हमारा दुकान, हमारा स्टेटस, ये वहम है। वास्तविक अहम कुछ और है, जिसे हम नकली अहम है ना, उसे कहते हैं ये अहंकार जो बोलते हैं बाहरी,
असली वो कहना जिंदगी के आखिरी मोड़ पर, कल एक किसी भक्त को मैं बता रहा था, बहुत एक बालक अपना बॉडी बिल्डिंग में लगा हुआ है, लेकिन भगवान के सत्संग इत्यादि के लिए तो फुर्सत नहीं मिलती, शरीर के लिए वो बड़ा कॉन्शियस है। तो मैंने उसे देखा, मैंने उससे कहा बेटे, मैं अगर इससे कोई बात नहीं, एक्स्ट्रा मास बनेगा, कुछ नहीं होगा, वास्तव में थोड़ा जलने में ज़्यादा समय लग जाएगा, कोई फायदा नहीं है, न धर्म के लिए योग्य। शरीर क्यों बनाए? शरीर बनाना जरूरी होता है, सनातन धर्मी हर बालकों को बनाना भी चाहिए। एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, अच्छा शरीर बनाओ, एकदम अच्छा सुदृढ़ शरीर हो। खाली वो दिखाने में नहीं कि दिखाने में अच्छा दिखे और अंदर में शौर्य नहीं, पराक्रम नहीं। मैंने कमज़ोर से कमज़ोर बालकों को देखा है। वो एक राणा थे ना, महाराणाओं के वंश में वो पैदा हो गए, शायद राणा विक्रम ही थे, जिन्होंने 10,000 पहलवानों की फौज कर ली। राजपूत कहते हैं ये पहलवान कुछ नहीं करेंगे, नहीं नहीं, 6-6, 7-7 फीट के एकदम इन्हें तेल पीते और मुकदर घुमाते, इतने तगड़े लगते, देख के लोग भागे। और मिनट में उन पहलवानों की फौज के धुर्रे उड़ गए थे और लड़ने के लिए वो क्षत्रिय योद्धा। लड़ाई शौर्य पराक्रम से लड़ी जाती है बेटे। तो ऐसे शरीर बनाने का क्या लाभ, जिसमें ना भगवदीय पथ पे चल पाए, ना दूसरों की सेवा कर पाए। किसी भी सेवा में नहीं कर पाते ये लोग। जो बहुत ज्यादा लोहा उठाते हैं वो लोग, शरीर का काम उनसे करवाओ जरा। जिम में घंटों मेहनत करते हैं। माता पिता के, एक किसी ने बहुत अच्छा लिखा था, माता पिता के थोड़ी देर पैर दबाते हुए कहते हैं हम थक गए हैं। अजीब है ना, एक टाइटल था अजीब है ना, उसमें मैंने कई बातें सुनाई थी बहुत बरसों पहले, हैं सच में। तो ये बात अजीब से अजीब है, तो मैंने यही बात कही। तो उस समय मैंने उनको ये बात कही कि जिंदगी के आखिरी मोड़ पर कहीं लिखी हुई ये 2 पंक्तियां याद आ गई। जिंदगी के आखिरी मोड़ पे, मौत के समय, जिंदगी के आखिरी मोड़ पर कहीं लिखी ये 2 पंक्तियां याद आई कि मैं अहम था और ये वहम था। मैं मतलब भीतर जो आत्मा थी ना, जिसको हमने पूछा नहीं। मैंने कहा बेटे तुम वो हो जो घोड़ी को चने खिला रहे हो, घोड़ी को भूसा खिला रहे हो, घोड़ी की आरती उतारे हो, घोड़ी को तैयार करो, और दूल्हे को तुम पूछ नहीं, दूल्हे को भूखा मार रहे हो। इस शरीर में आत्मा वो दूल्हे के समान है। जब तक वो है तब तक सारा खेल पसारा है। तुम इस शरीर की पॉलिश कर रहे हो, शरीर को ही सब कुछ कर रहे हो, तुम बड़े अजीब हो। मैंने कहा हो सके तो ये छोड़ दो। अगर ये करना है तुम्हें शरीर की चीज, तो भगवान की चीजों को इतने सिंसियरली लो। तो ये बात है। तो एक तो ये बाहरी अहम, शरीर का अहम, अपने स्टेटस का, अपनी जाति का, अपनी बिरादरी का, मैं किसी कम थोड़ी हूं। वो व्यक्ति कभी भक्ति नहीं कर सकता बेटा। 1 साल रुकेगा, 2 साल रुकेगा किसी बात पे, छोटी सी बात मैं कह रहा हूं। अगर मान लो भले की चीज, हम लोग आपस में भक्तों में होते, भाई मैंने बोला यहाँ भैया इतने मेहमान आएंगे, यहाँ 5 पंखे लगा दीजिए। और मान लीजिए हमसे कोई जो अपने आप को सुपर समझता है, उसने ऐसे कह दिया भैया 5 पंखे से क्या, ये तो बहुत एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो 2 पंखे यहाँ ठीक रहेंगे। ठीक है, बात तो ये, हमें उस समय बहुत बुरा लगेगा कि देखो इसने 5 की बजाय 2 बता दिया, हमें ऐसे समझते हैं। छोटी सी बात, दोनों ही एक किसी विशेष उद्देश्य के लिए एक अच्छी चीज सोच रहे हैं, अपना विचार दे रहे हैं, पर उसका आग्रह इतना बुरा होता है। आप देख लो, मैंने कहा था अमुक अमुक काम ऐसे ऐसे करना है, वैसे नहीं हुआ। इसी बात की तो बीमारी आएगी बीच में, और इसे संभाल लोगे, इसे पीछे कर लोगे। आप याद रखो, समाज सुधार, परोपकार, ये सारी चीजें बहुत अच्छी मानी गई, लेकिन अगर इनके पीछे एक अहम जैसी लिप्सा खड़ी है साथ में, वो व्यक्ति कभी परोपकारी नहीं हो सकता, समाज सुधारक नहीं हो सकता। इसलिए गुरुजन कहते हैं जाओ बेटे कीचड़ से कीचड़ मत धो। समाज में पहले तुम घुसोगे, समाज का समाज में घुस के सुधार कर लोगे। पहले अपने मन को अहंकार से रहित करो, और सम्मानम कलियाति घोर गरलम, किसी भी प्रकार के सम्मान से रहित, अपने सम्मान की प्राप्ति की इच्छा से और हटके, और जब समाज के लिए कुछ करेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे, वही लोग होते हैं, वरना ये समस्या बनी ही रहेगी। वरना इसलिए देखो हम समाज का भला कर रहे हैं। मैंने ऐसे लोग देखे जो आध्यात्मिक प्रचार में आपस में कंपटीशन करते हैं, देखो वो क्या कर रहा है, हमने इतना प्रचार कर दिया। ऐसी ऐसी बातें जो मैंने सुनी, मैंने सोचा बताओ ये मार्ग तो सब चीज़ों से अपने आप को बचाने का था। तो इसीलिए हम लोग
भगवान से प्रार्थना करें ये बीमारियां हम लोगों के बीच में ना आए। किसी भी साधक को याद रखना, गुरु परक आध्यात्मिक जीवन जीना चाहिए। ना अपनी तरफ से मैं यहाँ कंबल बांट दूँ, मैं यहाँ लंगर लगा दूँ, भंडारा खुलवा दूँ, भैया तुम यहीं कहीं रह जाओगे। भक्ति नहीं हो सकती तुमसे। जितना बोला जाए उससे फालतू करने वाला भी मूर्ख होता है। यहाँ अगर ये चीज़, ये इस मार्ग में ये चीज़ है ही नहीं बेटे। आपको जैसे कहते हैं ना, भगवान ने अर्जुन को कहा और जो मैं कह रहा हूं वैसे कर। अर्जुन समझ नहीं रहा था, भगवान ने एक बार ऐसे कह दिया, अच्छे से अदा करो। जब गुरुजन कभी ये कह देना अच्छा अच्छा बहुत बढ़िया, वहां करो करो करो, समझ लो कि वो हृदय से नहीं कह रहे, क्योंकि आप उनके सामने अपने आइडियाज, अपने थॉट्स ला के रख रहे हैं। इसकी वजह आप पूछिए कि क्या करना चाहिए। यही अच्छा तरीका होता है बेटा। प्राची जी ने कहा गुरु क्या है? उन्होंने बोला कुछ नहीं, एक स्थान जहां अहम को गलाया जाता है। अपने आप को विसर्जित किया था कि मैं। उन्होंने बोला कोई गुरु नहीं होता उपदेश करने वाला कि भाई आप उपदेशक बहुत मिल जाएंगे। किसी जो उपदेश भी ना कर पाता हो चाहे उपदेश कर पाता हो, एक ऐसी जगह हम मान ले कि हम अपने अहंकार गलाएंगे। हम कहेंगे आप हमें कहिए क्या करना है। हम तो अपने गुरुदेव को भी नापने लग जाएंगे। हमारी बात से परे होते ही हमारी क्योरियां चढ़ जाएगी। सच बता रहा हूं, महापुरुषों की हमें ना मिले हों ऐसा नहीं है। महापुरुषों के पास हम टिक ही नहीं पाए थे। जन्मों में हमने महापुरुषों के प्रति बहुत अपराध किए थे, तभी तो यहीं के ही पड़े हैं। अरे बहु जन्म के लिए नाम संकीर्तन तबहु न पायो कृष्ण प्रेम धन। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने ये बात क्यों बोली? नाम संकीर्तन ने उद्धार कर सकता था। आपने ऐसे से काम कर दिए कि नाम महाराज ने भी कहा बेटे इतना नाम अपराध मत करो। महापुरुषों के विरुद्ध जाना बहुत गलत काम होता है। और सबसे बड़ा नुकसान क्या, एक साधक के लिए उन्होंने ये बात स्पेशल कह दी, विशेष। उन्होंने बोला भैया इनकी आध्यात्मिक दुर्गति का मुख्य कारण है किसी एक अपने से बहुत श्रेष्ठ विभूति से द्वेष करना। और एक के बारे में तो उन्होंने घोषणा की कि कहीं ये विक्षेपित ना हो जाए, इनका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज ना हो जाए। एक कालांतर में एक समय जाके जैसे परशुराम जी ने श्राप दिया कर्ण को, सही टाइम पे तुमने विद्या भूल जाओगे, ऐसे ही कहीं विमूढ़ ना हो जाए। अंत समय में जिस समय अध्यात्म ध्यान आना चाहिए उस समय ये अनर्गल चीज़ें, मूर्खता जैसी स्थिति में ऐसे ना पहुंच जाए। इसलिए इन्हें ध्यान देना चाहिए, अभी से सुधार करना चाहिए। तो सबके लिए उन्होंने ये बातें कही। महापुरुषों को हम पचा भी नहीं पाते बेटे, जबकि महापुरुषों अभी तो ऐसे गुरुजन में से हम मिले ही नहीं हैं जिन्होंने सख्ती से साधक को उस मार्ग में और चलवाया हो। जहाँ प्रेम ही प्रेम मिल रहा है वो प्रेम भी हम नहीं पचा पाएंगे तो हम अभागे रह जाएंगे। ये बात बहुत ध्यान रखनी चाहिए। संतों भक्तों के चरित्र खाली सुन के थोड़ी देर एंटरटेन करने के लिए नहीं होते, छोटी छोटी चीज़ों में हम अहंकार को आगे करते हैं। इस बात को याद रखना। तो मैं कह रहा था अनुभव भगवान कराते हैं, लेकिन हम उस अनुभव को समझ तो प्रच्छन्न रूप में भगवान आते कि नहीं आते? बहुत आते हैं बेटे, पहचानिए तो सही। क्या पता हो भगवान नहीं हो जो, तो अरे तुम ये मान लो क्या पता हो, तुम भगवान मान के ही चलोगे तो तुम्हारा नुकसान तो नहीं होगा ना बेटे। धन्य धन्य कृतकृत्य महसूस होगे। आपको एक बात सुनाता हूं। हम लोग चैतन्य प्रभु की बात इसलिए मैंने की, चैतन्य प्रभु थे जिनकी माता जी के विषय में हम बात करें। चैतन्य प्रभु हम लोग और कौन, हमारी बड़ी बहन काठमांडू से आई हुई थी और हम 12-13 भक्त थे। शायद हनुमान जी भी थे और विदुर प्रभु थे। ये देखो ये थे। हम लोग गए ब्रज में, बहुत घटनाएं होती है। जब हम ब्रज में गए और हम किस पे, और जहाँ पे नौका विहार जो होता है, नाव से जाते हैं, तो केसी घाट, और हम केसी घाट से पकड़ देगा हमने नाव। उधर केसी घाट वही है क्या? हाँ वहाँ से, वो केसी घाट ही था ना, वहाँ से हमने पकड़ा था ना। तो हम बात कर रहे थे तो चैतन्य प्रभु ये सब मैनेज करते हैं शुरू से, आपको पता है। श्री चैतन्य प्रभु बात करने लगे और हमारा पूरा ग्रुप 15-16 तो 17-18 थे हम लोग, 17-18 हम लोग। अब कोई भी नाव वाला जो भी बोलता है 200, 250, 300 ऐसे बोला था। और चैतन्य प्रभु तो भैया वो रेट वगैरह करने क्यों नहीं आता। मैं तो भैया जो बोलते हैं वहाँ जाके मैं कहा हाँ भैया चलो बैठो, इनको जो बोले, और मुझे पता है ये जो करेगा इसे फालतू ही देके आएंगे। अपने मन में कभी नहीं मानता मैं, ये मेरा
20 वर्ष पुराना अपना ऐसा नियम है। जब मैं और 11वीं 12वीं क्लास में आया था ना, तब मेरे पास फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा हाथ थोड़े मतलब खिंचे हुए हाथ थे, ज़्यादा वो सामर्थ्य नहीं था, लेकिन तब भी मेरी याद थी, अगर किसी ने रिक्शा वाला 10 बोलता है ना तो उसको 5 रुपये एक्स्ट्रा दे के आता था। मुझे लगता था बहुत मेहनत कर रहा है। कई लोग कहते हैं इससे आदमी बिगड़ जाता है, फिर वो दूसरों से अपेक्षा करते हैं, लेकिन पता नहीं मन में ये बात रहती है। ये खराब आदत भी हो सकती है, ठीक है बुरी है मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा होता है। तो ये मेरे को नहीं बात करने देते। चैतन्य प्रभु अगर ने मुझे वहाँ खड़ा कर दिया, ये लोग आपस में बात करें, और अचानक ही एक बालक ने, छोटे बालक ने, 10-11 साल का सांवला सा लड़का था, 10 से 11 साल का ही रहा होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं। उस लड़के ने आगे कहा मैं ले चलूँगा, सब जने चलो। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है। तो बोला कितने? बोला 5 रुपये में ले चलूँगा। तो 15 लोगों तो 15 5 75 हो गए। तो हमने कहा भाई इतना सस्ता चैतन्य प्रभु एकदम राजी हो गए भाई, 5 रुपये पर। तो उसने तो 5 रुपये पर व्यक्ति। तो मैंने पूछा, मैंने उसे अचंभे में पूछा 5 रुपये पर व्यक्ति, इतना कम? मतलब ये तो 75-80 रुपये तो कुछ भी नहीं होते भाई। अगर कोई है कि 300 रुपये कोई बोल रहा है तो 250 कर दिया, इतना ही, कोई कम ज़्यादा करता है भाई। मैंने उसे पूछा, तो मैंने कहा 5 रुपये सब लोग, एक व्यक्ति का? उन्होंने बोला नहीं, सबके मिला के 5 रुपये, पूरी नाव के 5 रुपये। मैंने कहा नाव के 5 रुपये? बेटा ऐसे नहीं बात करते, मजाक में। उसने बोला नहीं 5 रुपये ही दूंगा, सबके 5 रुपये। जैसे ही ये बोला, चैतन्य प्रभु का बैठो इसकी नाव में, 5 रुपये से 1 पैसा भी फालतू नहीं दूंगा ऊपर से, चल। उन्होंने, मैंने कहा देखो एक तो ऐसा बोल रहा, तुम इसको ऐसा बोल रहे हो, आप ये तो ठीक नहीं। मैंने कहा, फिर बैठ गया इसका। मैंने कहा ये बच्चा, फिर चैतन्य प्रभु को मैंने बोला नहीं बेटे, ये बच्चा छोटा है, इसको कुछ भी नहीं पता है, हमें रिजनेबल रेट उसको उसकी मेहनत के और देने चाहिए। उन्होंने बोला भैया मैं दे दूंगा, एक बार मैं जब देखता हूँ ये हमें बेवकूफ़ बना रहा है, बैठना तो इसके में, पैसे दिए बिना मैं भी नहीं भेजूँगा, लेकिन मैं ऐसे ही करूँगा, मैं इसको पैसे दूंगा और ये बच्चा है इसे पता भी नहीं होगा, मैं दे दूंगा इसे। ये हमारी बात हुई। मैंने कहा ठीक है। हम कीर्तन करते हुए नाव में घूमते रहे। फिर हम सही जगह जब वहाँ पे उन्होंने हमें छोड़ा तो हम उतरने लगे। तो मैंने चेतन प्रभु उनका पेमेंट करना, हाँ भैया आप उतरिए, पहले मेरे को उतारा, सब जने के उतारा। मैं बैठ गया एक जगह और बैठा ऐसे ही चैतन्य प्रभु ने उसे मजाक पहले क्या किया, 5 का सिक्का उसके हाथ में दे दिया होगा। और भैया उस लड़के ने इतनी मेहनत से वो लेके आया हमें, वो बड़ा वाला क्या होता है बांस, जिसे वो चप्पू चलाने के लिए बड़ा वाला बांस, जो उसमें पानी में रोप के करते हैं। अब जब एकदम अचानक वो तेजी से पीछे निकला, 5 रुपए का सिक्का लेके, चैतन्य प्रभु कह रुक, उसे और पैसे देने वाले थे, लेकिन उसने पीछे बांस किया और पीछे नाव को तेजी से पीछे ले जाने लगा। मैंने कहा चैतन्य प्रभु पैसे दिए इसको? बोलो भैया मैं तो उसे बाकी पैसे दे रहा था, मैंने तो मजाक में 5 का सिक्का उसके हाथ में दिया, वो यही लेके जाने लगा। तो चैतन्य प्रभु कह रहे मैं उसे बोल रहा हूँ, देखो वहाँ से आवाज़ लगा, क्या कहता है, अरे आगे भी आना, मेरे पास ही आना, मैं पार लगाऊंगा, मेरा नाम श्री कृष्ण है, किसी से पूछ लेना केसी घाट का श्री कृष्ण। ये बात बोल गया, मेरा नाम श्री कृष्ण है। एक तो छोटा बच्चा कभी ऐसे इतने पैसे छोड़ के नहीं जाएगा। 5 रुपये में इतनी मेहनत करने वाला कोई मिलेगा नहीं। 5 रुपये में पूरी नाव किराए पे कोई नहीं देता। और युगों पुरानी बात नहीं बता रहे कि आप कहोगे उस जमाने में 5 रुपये, अभी 5-6 साल पहले की बात है मुश्किल से। 5 रुपये में पूरे इतने लोगों को उस बच्चे को ले जाना, और फिर ऐसी बात, तो कितना बताओ। प्रभु आते हैं प्रच्छन्न रूप में, और रात तब तक मेरे दिमाग में कुछ नहीं, हम सब बच्चे हंसते, हम सब लोग हंसने लगे, ये भी सब थे। तो रात्रि में मैं रूप गोस्वामी पाद का एक श्लोक पढ़ा, मैंने इस्कॉन में कोई पुस्तक देख रहा था, तो वहाँ मैंने देखा कि अगर आप सांसारिक वास और अपनी कामनाएं हैं, सांसारिक घर परिवार को बनाए रखना चाहते हैं, तो आप वृंदावन मत आना। वृंदावन आ जाएं तो केसी घाट मत जाना, और केसी घाट चले जाएं तो वहाँ के कमल जैसे नेत्रों वाले श्री कृष्ण से मत टकरा जाना, अगर अपने परिवार को रखना चाहते हैं। तो केसी घाट के श्री कृष्ण ये जो लिखा था, तो ये मैंने देखा, और मेरे सुबह केसी घाट, अरे मैं बोल देना मैं केसी घाट का श्री कृष्ण हूँ। ब्रज में देखो हम कितनी बार हुआ है, कितनी बार पूछ लिया, यहाँ कोई श्री कृष्ण नाम का लड़का और नाव चलाता है कि, तो वहाँ ब्रजवासी कहते हैं यहाँ तो एक ही श्री कृष्ण है नाव चलाने वाला है।
और कन्हैया ले चल पल्ली पार। कल नाव चलाई थी ना लाला ने हमारे नौका विहार वदन। तो भैया ये बात है। अब क्या कह दो, श्री कृष्ण मान लेने में हमारा नुकसान थोड़ी है। कोई भी था हमारे लिए कैसे भी आया था। मैं असंख्य घटनाएं जानता हूं ऐसे जो अपने लोगों के साधकों के साथ होती रहती है। तो मैं ये बात बता रहा था, प्रच्छन्न रूप में भगवान आते हैं, क्या बताएं, अविश्वास में हमारी जिंदगी निकल जाती है और प्रभु हमें मिल सकते हैं, लेकिन हम ये विश्वास ही नहीं कर पाते। इस बात का बड़ा दुर्भाग्य है, फूटे भागे। चलिए हम तो प्राची जी के पास चले, प्रभु के पास गाड़ी में। चलिए इस जमाने की नई एक कहानी सुनो, इस जमाने की नई एक कहानी सुनो। जब नंद दुलारा पुनः आ गया, जब नंद दुलारा पुनः आ गया, नए परिवेश में, एक नए भेष में, नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना। प्राची जी को गाड़ी में बिठाया और गाड़ी चलाने लगे। गाड़ी है ना, कल तक हमने यहाँ तक सुना कैसे गाड़ी चला रहे थे, मस्ती में चला रहे थे। और भजन कौन चला? राधे सदा मुझ पे रहमत की नजर रखना, ये वाला भजन चल रहा था। झूम मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, मस्ती में गाड़ी चलाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते थे वो, संग मिल के भजन भी गुनगुनाते। रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, रह पूछते कहिए कैसी हैं आप, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया, पूछ के मुस्कुराना। रह के पूछते कहिए बताइए आप कैसी हैं, पूछ के मुस्कुराना गजब ढा गया, पूछ के मुस्कुराना। नए परिवेश में, एक नए भेष में, वो बलीनो चलाना गजब ढा गया, वो बलीनो चलाना। प्राची रह यही, प्राची रह यही मन में सोचती, प्राची रह यही मन में सोचती, साथ दर्द भरे आंसुओं को पोंछती, दर्द भरे आंसुओं को पोंछती, साथ दर्द भरे आंसुओं को पोंछती, साथ दर्द भरे आंसुओं को पोंछती। कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये ऐसा जाना पहचाना गजब ढा गया, ऐसा जाना पहचाना गजब ढा गया। दर्द के मारे आंसू बंद नहीं हो रहे, पर बोली नहीं कुछ। एक बार उसे बंद रखो, ये इतना बोला था, उससे आगे एक शब्द यही बोले जा रहे हैं। पर मन में इतने मेहरबान कौन है ये? रह के मन में सोचती, साथ में दर्द भरे आंसुओं को पहुंचती। क्या क्या सोच रहे? कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये ऐसा जाना पहचाना गजब ढा गया, ऐसा जाना। अरे इतना मेहरबान है और उनके व्यक्तित्व में कहीं से कहीं तक फुहड़ता नहीं है। प्रेम ही प्रेम,
श्री कृष्ण मतलब क्या? बहन रेहाना तैयब जी ने भाई जी को जो पत्र में लिखा था ना, एक मुसलमान क्या इराक के राजदूत ने उनसे पूछा, मुसलमान होके श्री कृष्ण की पूजा करती हो? तो उन्होंने बोला ये श्री कृष्ण है। तो उन्होंने दूसरे खुदा की बोले ये श्री कृष्ण है। तो बोले श्री कृष्ण कौन? तो रेहाना तैयब जी ने उस इराक के राजदूत को उत्तर दिया, श्री कृष्ण का मतलब मुजस्सिम इश्क, खालिस प्रेम। श्री कृष्ण प्रेम ही प्रेम है, फूहड़ कुछ भी नहीं उनमें। तो उनमें इतना प्यार, साक्षात प्रेम का महासागर पास बैठा हो। तो फिर भी लगा इतना अनजान है ये, लेकिन इतना मेहरबान है, वो बड़ा जाना पहचाना सा लग रहा है। उसे क्या पता जिसके लिए है? कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये कौन मेहरबान ये लगे अनजान, ये ऐसा जाना पहचाना गजब ढा गया, ऐसा जाना नए परिवेश में, एक नए भेष में, वाह प्यारे। वो बलीनो चला ना गजब ढा गया, वो बलीनो चला ना गजब ढा गया। अब देखो अपना क्या मन में सोचती है प्राची। कभी ये जान पहचाना, कभी अनजान लगता है, कभी ये जान पहचाना, कभी अनजान लगता है, कभी ये जान पहचाना, कभी अनजान लगता है, कभी ये जान पहचाना, कभी अनजान लगता है। फरिश्तों से ले आया छीन, शौकत शान लगता है, फरिश्तों से ले आया छीन, शौकत शान लगता है। ऐसी शान और शौकत है, लगता है सारे फरिश्तों की यही छीन के लिए आया हो। धरती पे फरिश्तों की सारी शान शौकत को एक साथ लेके ये अनजान जो आया है, इतना जाना पहचाना लगता है, कभी अनजान लगता है। फरिश्तों से ले आया छीन, शौकत शान लगता है, फरिश्तों से ले आया छीन, शौकत शान लगता है। हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू वो, हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये क्या? हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये, दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये। कैसे? ऐसा हुनर दिल लुभाने का और शौक नजरों की वो जादू है। इन नजरों में जो चंचलता है, शौकियां हैं। हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये, हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये। किया ए आसमानों से उतर भगवान लगता है, किया ए आसमानों से उतर भगवान लगता है, किया ए आसमानों से उतर भगवान लगता है। ऐसा लगता है कहीं भगवान ही तो नहीं आ गए। ओहो, मन के किसी हिस्से में ये बात आती ही है जब कोई बहुत अनजान हम पे बहुत मेहरबान हो जाए। दिल लगा के सुनो, जान लुटा के सुनो, इस जमाने की सच्ची कहानी है ये। दिल लगा के सुनो, जान लुटा के सुनो, इस जमाने की सच्ची कहानी है ये। आँखों देखी है ये, कान से ना सुनी, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये। आँखों देखी है ये,
कान से ना सुनी श्याम सुंदर की कहानी है ये, आंखों देखी है ये। देखो कैसी है ये, कान से ना सुनी आंखों देखी है ये, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये, सुंदर की प्रेम कहानी है ये। शाम की हो गई शाम में खो गई, शाम की हो गई शाम में खो गई, शाम की हो गई शाम में खो गई, शाम की हो गई शाम में खो गई। एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है ये। देखो वास्तविक जीवन में ऐसा भी होता है, भगवान के नाम जप का ये प्रभाव होता है, पर जरूरी नहीं है भगवान को भगवान की इच्छा के बिना कोई पहचान सके। और अगर इसमें पूरे में कोई रोल है, किसी ने पूछा भगवान की प्राप्ति में नाम जप का क्या रोल है, अरे भैया भगवान की प्राप्ति तो उसी दिन हो जाती है जिस दिन नाम मिल जाता है, नाम मिल जाता है उसी दिन प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति का अनुभव नाम करा देता है, इसलिए नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। लोग नाम छोड़ के बैठे और पूछते भगवान का अनुभव कैसे होंगे। ऐसी प्रेम पगी नाम जपने लगी, धड़कने नाम लेके धड़कने लगी। ऐसे प्रेम पगी नाम जपने लगी, धड़कने नाम लेके धड़कने लगी। ऐसी की थी पुकार आए खुद बाके यार, बाहों में उनकी जाके समानी है ये। ऐसे की थी पुकार आए खुद बाके यार, बाहों में उनकी जाके समानी है ये। शाम की हो गई शाम में खो गई, शाम की हो गई शाम में खो गई। एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है। उनको देखा था जब इसने पहली नजर, उनको देखा था जब इसने पहली नजर, वो निगाहें गई दिल में गहरी उतर, वो निगाहें गई दिल में गहरी उतर। एक मुलाकात में बात ही बात में, एक मुलाकात में बात ही बात में, बेपना हुस्न पे जालू भानी है ये, बेपना हुस्न पे जालू भानी है ये। शाम की हो गई शाम में खो गई, शाम की हो गई शाम में खो गई। एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा की कहानी है ये। दिल लगा के सुनो जान लुटा के सुनो, दिल लगा के सुनो जान लुटा के सुनो। इस जमाने की सच्ची कहानी है ये, इस जमाने की सच्ची कहानी है ये। कान से ना सुनी आंखों देखी है ये, कान से ना सुनी आंखों देखी है ये। श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये। वो मुस्कुराते थे गाड़ी चलाते हुए,
छिपे मुस्कान उनकी में कई राज थे, छिपे मुस्कान उनकी में कई राज थे। सब जमाने से हटके वो अंदाज थे, सब जमाने से हटके वो अंदाज थे। मुस्कुराते थे वो, कहर ढाते थे वो, मुस्कुराते थे वो, कहर ढाते थे वो। उसी मुस्कान पे जाओ बिकानी है ये, उसी मुस्कान पे जाओ बिकानी है ये। दिल लगा के सुनो, जान लुटा के सुनो, दिल लगा के सुनो, जान लुटा के सुनो। इस जमाने की सच्ची कहानी है ये, इस जमाने की सच्ची कहानी है ये। शाम की हो गई, शाम में खो गई, शाम की हो गई, शाम में खो गई। एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है ये। ऐसे करते हैं वो उल्फत की कदर, ऐसे करते हैं वो उल्फत की कदर। बन गए आके उसके वो यूं हम सफर, बन गए आके उसके वो यूं हम सफर, बन गए आके उसके वो यूं हम सफर, बन गए आके वो यूं हम सफर। आए यूं पास में इनकी हर सांस में, आए यूं पास में इनके हर सांस में। सांस सी ही बनी जा समानी है ये, सांस सी ही बनी जा समानी है ये। शाम की हो गई, शाम में खो गई, शाम की हो गई, शाम में खो गए। एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है ये, एक मीरा नई की कहानी है ये। आँख देखी है ये, कान से ना सुनी, आँख देखी है ये, कान से ना सुनी। श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये, श्याम सुंदर की प्रेम कहानी है ये। आज हमने कितना सुना, गाड़ी में है, मन में इस बात आई, मन में कई बातें आई। कौन है, इतने अनजान हैं, इतने पहचान वाले की तरह व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उनकी मर्जी के बिना उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। कितना ही बहुत अच्छे भक्त, कभी कभार वो भी नहीं पहचान पाते। प्रभु आते हैं तभी तो उन्हें ये ऐसे कहते हैं। तो प्राची जी भी पहचान नहीं पाई, और ये मुस्कुराते थे बार बार। तो मैंने कहा ना, इसमें छिपे मुस्कान उनकी में कई राज थे, सब जमाने से हटके वो अंदाज थे। पूरे जमाने में ऐसा किसी के अंदाज नहीं है। मुस्कुराते थे वो, कहर ढाते थे वो। मुस्कुराना तो कहर ढाने जैसा है। कहा था ना किसी ने कि भगवान के देखने पे लोग मर क्यों जाते हैं। भगवान से मिलने की तैयारी करनी पड़ती है। नाम जप इत्यादि से भगवान नहीं मिलते, नाम जप से हम तैयार हो जाते हैं। नाम जप तो खुद ही भगवान का स्वरूप है। फिर उसे जब जब के हम भगवान के आदि हो चुके थे, तो नाम रूपी भगवान के आदि हो जाएंगे ना, तब उनका रूप रूपी भगवान आएगा, उनका वो सुंदर स्वरूप देखने को मिलेगा। नाम जप क्या करता है? नाम जप तो मिल गए, भगवान मिल गए। फिर नाम जप आपको उसकी योग्यता, पात्रता देता है,
वरना प्रभु के सुंदर। तो कहते हैं नारायण स्वामी जी से किसी ने पूछा कि भगवान आते हैं तो लोग पागल हो जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं, कुछ कोई बौरा गया, कोई मौन हो गया, कोई चुप हो गया, बोलते नहीं। क्यों लोग कहते हैं वो कोई लोग गूंगे हो गए, ऐसे हो गए। अरे वो हो नहीं गए, भगवान ने जबान नहीं काट ली। भगवान इतने, जगत गुरु कृपालु जी महाराज कहते थे ना, है भरोसा तेरा हे मुरारी, तो कृपालु है, तो दयालु है, कातिल नहीं है। तो भगवान ऐसा करेंगे। तो नारायण स्वामी जी ने बताया कि क्या, मृदु मुस्कान निहार के, अरे धीर धरे गो कौन, के नारायण तन तजे, के बौरा के मौन। नारायण स्वामी जी कहते हैं ऐसे उस मृदु मुस्कान को देख, लखी जिन लाल की मुस्कान, जिसने प्यारे श्याम सुंदर की मुस्कुराहट देखी, वो जानता है तलवार की धार कुछ भी नहीं। ओहो, कहते हैं धीर धरेगो कौन, के नारायण तन तजे। या तो वो आएंगे तो मुस्कुराएंगे जरूर, और मुस्कुराएंगे तो या तो प्राण छूट जाएंगे, या बौरा जाएंगे, पागल हो जाएंगे, इतनी खूबसूरत है वो, या मौन हो जाएंगे, चुप, फिर किसी से बात करने का मन नहीं रह जाएगा। क्यों? ऐसा ही होगा। तो ऐसा मुस्कुराते थे। अब इन्होंने देख लेने, सोच रही है कुछ, तो इन्होंने क्या उत्तर दिया कि भाई वो हम कल सुने। समझ तो गए ये लड़की क्या सोच रही है मन में, है कि आए आसमानों से उतर भगवान लगता है? कितने मन में आए, कितनी बात है कि हुनर ये दिल लुभाने का, शौक नजरों का जादू ये, कि आए आसमानों से उतर भगवान लगता है। कभी ये जान पहचाना, कभी अनजान लगता है, फरिश्तों से ले आया छीन, शौकत शान लगता है। कौन है ये? कोई फरिश्ता है? कौन इंसान है? या आसमानों से भगवान उतर के आए? हर भक्त के मन में कुछ ऐसी बातें आ ही जाती है घूम फिर के। वो प्राची जी तो ज़्यादा सोचने वालों में से थी नहीं, फिर तो ठाकुर जी ने, जो ज़्यादा नहीं सोचता, विचार आते नहीं थे मन में। ठाकुर जी के अतिरिक्त विचार क्या होंगे, दुनिया के विचार थे नहीं, नाम जप में आनंदित रहती थी, आनंद ही उनका विचार था। तो ठाकुर जी ने इनको सोचते देखा, तो फिर क्या हुआ, हमारा समय पूरा हो गया और कल ही बताएंगे क्या हुआ। जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की जय।